बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर है। आज 18 दिसंबर 2020 का दिन है। यौम कायद पर कायद डे पर एक और स्पीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ स्पीचेस लिखता रहता हूँ। आज की स्पीच जो है वो कायद डे पे है। स्टूडेंट्स अपने अंदाज लबो लहजा और जेस्चर में इसको पढ़ेंगे। मैं वैसे पढ़ देता हूँ। तहरीर आवाज़ जी साकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मुहम्मद का सिपाही और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। सदर ज़ियत शाम, मुअज़्ज़ज़ असाज़ा कराम, मेहमानान ग्रामी और मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। 144 साल कबल 25 दिसंबर 1876 को कराची में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम मोहम्मद अली रखा गया, जिसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी कि यह बच्चा बड़ा होकर एक अजीम लीडर बनकर मुसलमानान हिंद का निजात दहिंदा बनेगा और एक इस्लामी जमहूरी रियासत का बानी कहलाएगा। कायद आज़म अब बाबाए कौम जैसे खिताबात का हकदार ठहरेगा। कौम आज उस मोहसिन का 144वां यौम पैदाइश मना रही है। जनाब सदर मोहम्मद अली जना ने इब्तदाई तालीम कराची और आला तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की। वतन वापसी पर आपने वकालत शुरू की। मुसलमानों की ज़बू हाली को देखते हुए वकालत तर्क करके सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कुछ अरसा कांग्रेस में काम किया, मगर उसको मफाद प्रस्त जमात जानकर उससे खैरबाद कहकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। साहिब जी वकार फिर क़याम पाकिस्तान तक मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहे। आपने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर शबाना रोज़ मुसलमानान हिंद के लिए जुर्रत व बहादुरी और आज़म व इस्तक़लाल से काम किया। आप अपनी गैर मामूली सियासी बसीरत, मुदब्बिराना सलाहियतों, बेलौस जज्बा व वलवला से मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए एक अलग रियासत लेने में कामयाब हो गए। उस रियासत का चौधरी रहमत अली का तजवीज़ करदा नाम पाकिस्तान रखा गया और यूं मुफक्कर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हुआ। देखा जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, देखा जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज़ हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे ज़माना, हर चाहल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तूने दाओ के दुश्मन भी गए मान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। जनाबे वाला, 73 साल बाद मैं कायद आज़म के दिए हुए पाकिस्तान के बारे में क्या बताऊं। मेरा जिगर बर्दाश्त नहीं करता। गैरों की साजिशों और अपनों की कजदाइयों से आधा पाकिस्तान गंवा बैठे और बकिया आधा मादा पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। अरबों डॉलर्स के मकरूस वतन अजीज में उफ्ताद गाने खाक का कोई पुरसाने हाल नहीं। एक खुददार गैरतमंद और बाज़मीर कौम को चंद नाकबत अंदेशों ने भिकारी बना दिया है। कायद आज़म के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने से कासिर रहे। मिल ही जाती कभी उन ख्वाबों की ताबीर कहीं, मिल ही जाती कभी उन ख्वाबों की ताबीर कहीं, तेरे वो ख्वाब मगर हमसे संभाले न गए। जनाब सदर, हम आज के बच्चे कल के मेमार हैं। मुस्तकबिल में हमने वतन अजीज की बागडोर संभालनी है। हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह कायद आज़म के फरमोदात को शरीयत मुहम्मदी के सांचे में ढालकर इनकलाबी सोच के जरिए उन पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। 27 साल बाद जब 14 अगस्त 2047 को 7 साल जश्न आज़ादी मनाया जा रहा होगा, तो तब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होकर एक ताकतवर अजीम इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर होगा। सरे तकलीद को मगज़ तफक्कर से जिला देकर, सरे तकलीद को मगज़ तफक्कर से जिला देकर चिराग मुर्दा को मेहर दरख्शां करके छोड़ूंगा। वस्सलाम। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तहरीर आवाज़ जी साकी।